एक खिलाड़ी जिसके ऊपर उतनी डिस्कशन नहीं हो रही है वो हो रहा है आंद्रे रसल। मतलब लोग केकेआर ने छोड़ दिया तब भी उसको बोल रहे हैं कि चलो बढ़िया ही हुआ, कोई बात नहीं, ये है वो है। बट अगर यूटिलिटी की जो बात, जैसे लखनऊ के लिए आप भी कह रहे थे भाई कि शायद हम भी कहीं मैक्सवेल को ना ले लें, तो आपके लिए अगर रसल फिट है, एक तो क्लॉज उनके साथ है कि अगर रसल फिट है और वो बॉल डालने वाले हैं देन तो आपके मतलब का भी प्लेयर है थोड़ा सा। कितने अगर फिट है वाले लखनऊ लेगी, ये देखो ना। आप 4 के गेंदबाज मैंने गिना दिए, 4 के 4 इनके हो गए, उसमें एक ऑलराउंडर भी जोड़ लो अगर फिट है तो फिर मिचेल मार्श का आप मत भूलो, ठीक है, पिछला सीजन पूरा खेल गए, उनके साथ भी अगर फिट है। तो इतने सारे अगर फिट है वाले लखनऊ ना ले भाई, रसल का मत लो भाई, चाहे मैक्सवेल ले लो, लिविंगस्टन ले लो। बट जो एक लोगों ने बहुत बड़ी बात करी, मतलब मुझे तो लग रहा है रसल बेस्ट रहेंगे आरसीबी के लिए। हाँ, आरसीबी के लिए 2 चॉइसेस हैं। देखो पिछली बारी मैक्सवेल भी सस्ते में पड़ गए थे, लिविंगस्टन उन्होंने छोड़ दिए हैं। आपको क्या लगता है कि आरसीबी एक मैक्सवेल के लिए पुरानी एसोसिएशन वाली चीज जाएंगे या आरसीबी नहीं जाएगी? आरसीबी के पास देखो रसल वाला जो बात तो कर रहे हैं लोग, बट आरसीबी के पास एक वो रोमेरो शेफर्ड भी है, उनके पास वो बैटिंग लाइनअप में चीजें भी हैं। बट क्या आपको लगता है कि वो वहां पर जो लिविंगस्टन खिला रहे थे, मतलब ठीक है, मेरे को लग रहा है कि देखो आरसीबी का क्या है, जॉश हेजलवुड, फिल सॉल्ट, एक आपके बाद में तो आपने रोमारियो भी है ना, और वो खेलते ही हैं। हाँ, ये आपने खिलाया यार। देखो फिर अपना ये टिम डेविड भी तो है ना, बेथल भी तो है उनके पास। नहीं, बेथल को तो उन्होंने जब लिविंगस्टन वो उनका बीच में टॉप में खिलाते थे। फिल सॉल्ट, हेजलवुड और अपना ये तीसरा टिम डेविड, ये तीन इन्होंने तो पक्का खेलना है। और बाकी रोमारियो की यूटिलिटी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सवेल के लिए तो नहीं जाएंगे। हो सकता है कि यार ये मतलब रसल के लिए भी नहीं जाएंगे। लिविंगस्टन अगर कहीं सस्ता पड़ गया तो वापस तो नहीं ले 3-4 करोड़ में। तो जो रसल की बात हो रही है, रसल के लिए साथ भी अरेंजमेंट केकेआर का तो ऐसा नहीं कि भाई हम आपको छोड़ रहे हैं ऑक्शन में, हमें हो सकता है कि ले भी सकते हैं। सही कह रहे हो, केकेआर को खिलाने की दिक्कत हो जाएगी आपको। खिलाएंगे और क्या नरेन नहीं, बट केकेआर ये गारंटी थोड़ी ले सकती है कि वो ले ही लेंगे। नहीं, लेने के साथ में कह रहा हूं क्योंकि देखो ना, उनको वेंकी अय्यर भी चाहिए, उनको ग्रीन भी चाहिए, उनको रसल भी चाहिए, तो ये इतने सारे प्रॉमिसेस थोड़ी करेंगे। खेलना ही है, सुनील नरेन ग्रीन को लोगे तो खेलेगा ही, ठीक है। एक फास्ट बॉलर आपको चाहिए, ओवरसीज आपको चाहिए, एक तो लोग ही। और चौथा आपको ओपनर नहीं चाहिए। हाँ, ओपनर भी चाहिए। तो आप रसल को आपने छोड़ा तो मेरे को लग रहा है छोड़ ही दिया है और क्या। बट जो आरसीबी भी है, आरसीबी अगर उठा भी लेगी तो आरसीबी देखो रोमेरो शेफर्ड की जगह पर रसल को खिलाने से बढ़िया तो मैं कहूंगा आज के डेट में शेफर्ड को ही खिलाओ। वो बॉल में भी स्लिंगी सा एक्शन, कभी यॉर्कर अच्छी नहीं करता, और बैटिंग में देखो लप्पा है वो भाई। वो जिस दिन चल गया तो कोई सा भी मैच कहीं से भी कहीं लेकर आ जाएगा। रसल भी मतलब अब तो थोड़े बहुत लप्पे ही बन चुके हैं। रोमेरो शेफर्ड ने वो काम जो आपके लिए किया था, तो रोमेरो शेफर्ड को ही पहले रखना चाहिए उनको। तो जो केकेआर के साथ मतलब जो छोड़ते टाइम उनके लिए हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस और फिटनेस ने दोनों ने एक बात करी होगी। और दूसरी चीज़ यार देखो, रसल को लेने में ना कोई भी टीम ये भी सोचेगी यार कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कभी बोल देता है कि मुझे जो है बैटिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे ऊपर भेजोगे। बट अब वो चीज़ नहीं होगी ना, क्योंकि केकेआर में उनको वो चीज़ मिलती थी कि भाई आप सीनियर प्लेयर हो, ये सारी चीज़ें रही हैं उनके साथ। किसी नई टीम में जाएंगे तो वो थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हैं कि जाओ आप जाके कुछ भी बोल दो। अरे आप कुछ दिन प्लेयर हो तो मैच बन गए, परफॉर्मेंस अच्छी है, आप गए, आप बोल तो कुछ भी सकते हो। अभी तो उनकी ये चीज़ स्थिति होगी कि भाई कोई टीम उनको पिक करके अच्छे से 14 मैच दे दे, ये बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्योंकि स्टार्टिंग 11 इन टीम्स में उनकी नहीं बन रही है, नहीं बन रही। स्टार्टिंग 11 कहीं बन सकती तो आपकी वो इंजरी रसल का तो पता नहीं, मतलब क्या कहूँ कि अगर केकेआर ले, ऐसा भी हो सकता है केकेआर नहीं लगी तो कोई ले भी नहीं। रसल का क्या करोगे लेके, मुझे एक बात बताओ। रसल अब गुजरात ले ले, गुजरात में पैसे नहीं है, गुजरात क्या करेगी रसल का? गुजरात की रिक्वायरमेंट वो तेवतिया और ये सब मिलकर, तेवतिया अच्छे प्लेयर है पर रसल के संगत में वो भी वही हो जाएंगे। गुजरात को चाहिए मतलब मिडिल ऑर्डर का बैटर, ये लोअर मिडिल ऑर्डर में ये फिनिशर वाले रोल में हो सकते हैं। 4 नंबर इनको जिस दिन भेज दोगे उस दिन तो हो चुका गुजरात का, पता चला 3 विकेट ऊपर से गिरे, रसल जाके 1 विकेट फ्री देंगे। रसल बॉल भी अब यार देखो, रसल में सच बताऊं मतलब थोड़ा सा हार्श लगेगा। रसल को अगर केकेआर ने इमोशनल होकर नहीं लिया तो शायद रसल को कोई ना ले, रसल किसी 11 में भी ना हो। 11 में अगर ले सकता है कोई, क्या होता है कि बैकअप रख लिया आपने, आप ले सकते हो राजस्थान। उनको देखो कम पैसे में मिल रहे बेस पे 3-4 करोड़ में ले रख लोगे ना, कि क्या दिक्कत है? 2 उनका बेस प्राइस 2 करोड़। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान रॉयल्स की प्रायोरिटीज अलग रहेंगी ना, उनको जो ऑक्शन में चाहिए पहले, क्योंकि उनके पास एक सैम करन और हेटमायर 2 बंदे तो ये होंगे जो उस रोल में खेलने, तीसरे चौथे उनके पास आर्चर और नांद्रे बर्गर है। तो हम लेकर क्या करेंगे, बैकअप के लिए थोड़ी अगर वो बेस प्राइस पे मिल गए, हमारे पास पैसे रहे दिल्ली पे तो हम ले लेंगे। हाँ, बट फिर मैं कहूँगा कोई ना कोई टीम तो ले लेगी, ऐसा नहीं होगा कि अनसोल्ड जाएगा। बट रसल कहीं पर, बट हाँ देखो जो हम कह रहे हैं कि दिल जला,
वो तभी डिलीवर एक कर बात पाएंगे बताओ, तो कहीं पर चेन्नई को रहेगा। फिनिशर चाहिए, चेन्नई रसेल नहीं ले लेगी ये फिनिशर? देखो चेन्नई की फ्रेंचाइजी का एक दो तरीका power अलग है। hitter, एक बात body बताओ, builder। चेन्नई की जो एक 6 चलती साल। है इमेज और जिस तरीके का हिसाब किताब है, उनको वहाँ पर यही रसल- चाहिए होते हैं। रसल आपको लग रहा है फिट इन नहीं नहीं, लेकिन उनका रहता है ना कि सीनियर प्लेयर जो बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ कि डेड्स आर्मी वाला। मैक्सवेल के लिए क्यों ना जाए वो? नहीं, उनके वो लिए ज़्यादा बेहतर है, ऑप्शन है ना रसल उनके पूछ रहा हूँ, पास, रसल का भी option बेहतर पूछ रहा हूँ ऑप्शन ना। है। रसल उनकी उस तरीके की काफी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं होते, तो वहां पर हुआ। खैर आप बताइए रसल वो यार कि कटर वटर भी डाल देंगे, बॉल जो डाल रसल बॉल डालें तब ना, वो उनके मन होता है तो डालते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आंद्रे रसल का क्या लग रहा है, कि जहां पर भी अभी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आरसीबी केकेआर, वो बेंच पर बैठ रहे हैं अभी क्या आपको लगता है कि वो दम बाकी उनमें 11 खेलने का? ये आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मोहम्मद शमी को लेकर जो है, मोहम्मद शमी जो प्राइस टैग भी है और जो परफॉर्मेंस है, जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रहा है कि उस तरह की परफॉर्मेंस आ पाएगी। आपको लग रहा है क्योंकि आपकी टीम में आए, इसलिए मैं आपसे देखो जानना चाहता मेरा ये है कि मोहम्मद शमी अगर पूरे 100% फिट हैं, हूं। उनकी जोड़ी मोहसिन के साथ भी बन जाएगी। दोनों सेम कोच से जो है ट्रेन करे हुए बंदे, मोहसिन खान और मेरा मोहम्मद वही शमी। फिटनेस वाला कंसर्न है। अगर वो पूरी तरह से फिट है तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, नई बॉल पे वो आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा। पुरानी बॉल से हो सकता है भले से पिटाई हो जाए, लेकिन नई बॉल पे अगर वो पूरी तरह से फिट है, पूरी रिदम में बॉल डाल रहा है, तो वो आपके लिए विकेटें निकाल के देगा ही देगा। और लखनऊ की दिक्कत पिछले सीजन जो हमने देखी थी भाई, इनको नई गेंद से विकेटें ही नहीं मिलती थी। 12-13 ओवर तक का इंतजार होता था कि अब जगेंगे उसके बाद विकेटें लेंगे। तो नई गेंद से अगर इम्पैक्ट आने लगा मोहम्मद शमी का, और मोहसिन, मयंक ये सब फिट हैं, तो यही आपको ये इंडियन ऑल इंडिया पेस अटैक जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई हो सकता है दिक्कत वाली बात हो जाए, वही आपको इफेक्टिव दिखने लगेगी। और शमी हमेशा से नई गेंद के साथ वैल्यू तो ऐड करते ही हैं। पुरानी गेंद पे भी अब हमने देखा है कि काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। बट हालांकि पुरानी गेंद से आपके पास आवेश का ऑप्शन रहेगा, आपके पास मोहसिन का ऑप्शन रहेगा, तो आप शमी के पास नहीं जाओगे। तो नई गेंद से यूटिलाइज करो। बट लखनऊ फिर से वही चीज़ है ना कि एक जो गलती मुझे लगती है कि ये फिर से इंजरी प्रोन गेंदबाजों के साथ ही जा रहे हैं। आपको शमी का अभी हाल फिलहाल का इतिहास पता है, इंजरी प्रोन रहे हैं। मोहसिन पिछले एक सीज़न, पहला एक सीज़न उनका छोड़ के उसके बाद देख लिया। मयंक यादव फिर से आपने उन पे एक बार फिर से ट्रस्ट किया है, उनका रिकॉर्ड आप उठा के देख लो। आवेश का भी थोड़ा बहुत निगल विगल वाला इशू रहता ही है। तो ये 4 के 4 आपके तेज़ गेंदबाज जो आपके 11 के दावेदार हैं, वो सारे इंजरी प्रोन हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल वाली स्थिति हो कि आईपीएल शुरू होते होते या 2-4 मैच होते होते इनके 4 गेंदबाज इंजर्ड हो जाए। ये चीज मुझे नहीं चाहिए। मोहम्मद शमी इसीलिए को मैं शमी की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट आपको भी वो फिटनेस वाले एस्पेक्ट से लग रहा है, आपको लग रहा है कि अब टाइम हो गया, एज हो गई है? क्योंकि एक मिचेल स्टार्क भी है भाई सामने एग्जांपल। नहीं, शमी का क्या है, शमी भाई क्यों, देखो स्टार्क पर जब जब सवाल हुए तो स्टार्क ने, आप देखो शमी भाई को भी आप ये समझिए, अगर ये दिल जनों का कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो मोहम्मद शमी है। उनकी जो एक पर्सनल लाइफ में जो चीज हुई वो तो खैर अलग ही मैटर था, तो होती भी उसके रहती बाद है। भी उसने कम अभी भी हो रही थी कुछ दिन और ये होता है शमी के साथ। शमी को पैसा जब भी मांग लिया पीछे था खींचा जाता है ना, वर्ल्ड कप शमी में। आता है, वर्ल्ड कप में भी जब शमी भाई आते हैं। देखो ये है, शमी है बंदा फाइटर और शमी को मतलब आता है। बाकी रही बात यार मतलब एज की, एज ऑब्वियसली बढ़ ही रही है। एज तो मतलब स्टार्क की भी बढ़ रही है, औरों की भी बढ़ी थी, जॉश हेजलवुड की भी बढ़ रही है भाई, वो भी तो मैच्योर होता ही जा रहा है। फिटनेस थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। शमी अपने पास, उनके पास टाइम है भाई, वो इन 5-6 महीनों में अपने आप को थोड़ा फिटनेस वाइज भी कर ले, अपने मतलब खुद के लिए भी, और फिट रहे। तो शमी को लेकर एक चीज कह सकता हूं, उनको थोड़ा यूटिलाइज लखनऊ को बेहतर करना पड़ेगा। शमी को नई बॉल थोड़ा ज्यादा डेथ ओवर्स में अगर डाल दोगे तो फिर वो थोड़ा फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो काम कर सकते, मतलब जो स्टार्क काम कर सकते हैं, शायद शमी डेथ ओवर में T20 में कर ना पाए,